सूडान से अफसोसनाक खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सिफारत खाना फायरिंग की जद में है। याद रहे कि सूडानी फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के दरमियान आज जंगबंदी हुई थी, वरना गुज़िश्ता कुछ रोज से आपस में शदीद झड़पें जारी थी। 3 गोलियां सिफारत खाने की इमारत को लगी हैं। ये पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से बताया गया है और पाकिस्तानी सिफारत खाने का कहना है कि सिफारती अमले को सिक्योरिटी सूडान हुकूमत की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी देना। सिफारत खाने पर फायरिंग का वाकया वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। सूडान में मुकीम पाकिस्तानी अपनी नकलो हरकत को महदूद कर लें। सूडानी दारुल हुकूमत खर्तूम में फौज और रैपिड फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी हैं और आपको बताते हैं कि सूडान में पाकिस्तानी सिफारत खाने की इमारत को भी 3 गोलियां लगी हैं। सूडान में मुसल्लह फौज और नीम फौजी दस्तों में इक़्तिदार की जंग तूल पकड़ गई है। सूडान में 1500 पाकिस्तानी खानदान मुकीम है, ज्यादातर खर्तूम में रिहाइश पजीर है। सूडान में चल रही कब्जे की लड़ाई का विश्लेषण करने वाले हैं। किसी भी देश की रक्षा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सेना की होती है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान वजूद में आया, क्या इन 75 बरसों में हम उस मकसद को भुला बैठे हैं? इस्लामिक देश के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी के जो है वो हमला हो गया। अब किसी भी देश में स्वाभाविक सी बात है पूरी तरीके से वहाँ पर माहौल ख़राब पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना, ये आप कितना भी कह लें, पाकिस्तानी बैठ करके भी बोलते हैं, पाकिस्तान के अंदर बोलते हैं अरे सूडान तो गरीब देश है, ये सब जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ गरीब देश हैं। लेकिन अगर एक बार भी वहाँ से मिस कॉल आ जाए, वहाँ से मैसेज आ जाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आर्मी चीफ के पास कि हम चाहते हैं कि थोड़ी ही रकम सही हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि आपके साथ में कोई पार्टनरशिप करे, या ऐसा कुछ भी पैसे की बात हो जाए, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री वजीर आजम बिना मुंह धुले वहाँ चले जाएंगे। बिना मुंह धुले अगली फ्लाइट पकड़ के ही तुरंत अपना जो है वो जहाँ विमान बुला करके तुरंत भाग जाएंगे वहाँ पे कि चलो चलो चलो, कुछ ना कुछ तो भीख हाथ लग ही जाएगी। इसीलिए अभी भी वहाँ पे जिस तरीके से पैरा मिलिट्री और वहाँ की फौज के बीच में जो तनातनी चल रही है, ये अभी और लंबा चलेगा। तो एक दो दिन में ख़त्म होने वाली बात नहीं, वैसे ही 7-8 दिन हो गए, तो ये जितना लंबा जाएगी, जितनी चीज़ें होंगी, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि आखिर मामला किस करवट जो है वो पलटता है। अब पाकिस्तानी जो सिफारती मिशन खर्तूम है उसको कई चैलेंजेस का सामना है और जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं उनके इनखला के लिए मुशावरत जारी है और इस सिलसिले में मिस्र, एथोपिया में जो पाकिस्तानी सिफारत खाने हैं उनसे भी मुआवनत के लिए मुतलका हुकूमतों से राब्ते किए गए हैं। इसके साथ साथ इस वक्त जो सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, उसमें एक ये भी है कि जो टेली मवासलात और इंटरनेट का निज़ाम है वो शदीद मुतासिर है और राब्ते इंतहाई महदूद हैं और इसके साथ साथ जो मदद का हुसूल है वो भी खासा मुश्किल हो चुका है। मुताबिक पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद को ज़मीनी रास्तों से हमसाया ममालिक तक पहुंचाना बड़ा चैलेंज है, ताहम इस सिलसिले में जो काविशें हैं वो जारी हैं। दुश्मन को पहला जवाब सीमा पर डटे सेना के जवान ही देते हैं, लेकिन अगर किसी देश की सेना और अर्धसैनिक बलों में भी युद्ध छिड़ जाए, मारकाट मच जाए, देश पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो जाए, तो सोचिए उस मुल्क की क्या स्थिति होगी। अफ्रीकी देश सूडान पिछले 3 दिन से जल रहा है और सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। देश की सत्ता पर कब्जे को लेकर सूडान में तख्ता पलट के बाद सत्ता का नेतृत्व सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल बुहरान और अर्धसैनिक बलों के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डगालो ने किया, लेकिन इन दोनों कमांडरों के वर्चस्व की लड़ाई ने सूडान को जंग का मैदान बना दिया है। सूडान की राजधानी खार्तूम और ओमदुर्मान समेत सूडान के कई शहरों में दोनों गुट हवाई हमले और गोलीबारी कर रहे हैं, जिसमें 180 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सूडान की सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच हालात इस कदर खराब है कि पड़ोसी मुल्कों ने अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है। वर्ष 1956 में सूडान को आजादी मिली थी, लेकिन आजादी के बाद से ही यह मुल्क गृह युद्ध, तख्ता पलट और विद्रोह से घिरा रहा। इस बार यह देश अपने सबसे खराब दौर में है और इसकी वजह है सेना और अर्धसैनिक बलों का संघर्ष। सूडान की राजधानी खार्तूम के आसमान में सेना के फाइटर जेट रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पर बमबारी कर रहे हैं, यानी अपने ही लोगों पर बम बरसाया जा रहा है। और सूडान में 2021 में सेना ने तख्ता पलट किया था, तभी से सेना और अर्धसैनिक बल यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच घमासान चल रहा है। रैपिड सपोर्ट फोर्स ने खार्तूम हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया। हवाई अड्डे पर कब्जे के दौरान कई हवाई जहाज जला दिए गए। आरएसएफ के कब्जे से एयरपोर्ट को छुड़ाने के लिए सेना ने एयर स्ट्राइक की और सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि एयरपोर्ट पर भारी नुकसान हुआ है। जगह जगह धुआं उठ रहा है। एयरपोर्ट पर खड़े कई यात्री विमान सैटेलाइट तस्वीरों में जले हुए नजर आ रहे हैं।
संघर्ष की वजह से राजधानी खार्तूम में लोग अपना घर छोड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में यहां से लोगों ने पलायन किया है। सूडान की 97% आबादी मुस्लिम है और रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन लोगों के पास न पीने का पानी बचा है, न घर में खाने का सामान बचा है। और स्थिति जो है अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार अभी हम आपको दिखा भी रहे हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच असली लड़ाई राजधानी खार्तूम और ओमदुर्मान में चल रहा है, जहां सत्ता का यह संघर्ष अब सूडान के दूसरे इलाकों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। We're safe. The power has been out. That was something. You know, it's like I don't even know what it is anymore. Is it a rocket-propelled grenade? Is that a military strike? I don't even know. But we're good. We keep in touch with family via text, via very short phone calls just to check in on each other. सूडान पिछले 3 दिन से जल रहा है। हालात खराब हैं। कई जगह से बम और गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही है। आरएसएफ ने रणनीतिक रूप से घनी आबादी वाले इलाकों में अपने अड्डे बनाए हैं ताकि संघर्ष की स्थिति में आम नागरिकों की बड़ी संख्या में मौत को बचाव के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। और रूस और यूक्रेन की जंग 2 देशों की जंग है, लेकिन सूडान में दुनिया 2 जनरलों की जंग देख रही है, जिसका खामियाजा इस मुल्क की जनता भुगत रही है। नरेंद्र मोदी जो है एक काबिल इंसान है। हमारे लाख इख्तलाफात तो इंडिया के साथ, लेकिन नरेंद्र मोदी काबिल इंसान सिर्फ मुल्क के लिए काम कर। दुश्मनी हमारी एक अलग जगह पे है, ठीक है। दुश्मनी भी हमारी क्यों दुश्मनी है यार? बिल्कुल जी, जो भी है नरेंद्र मोदी है या कोई और है, अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें उनको जो अप्रिशिएट करना चाहिए, जो और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स में भी आना चाहिए, जो अच्छी चीज़ है। अच्छी शर्म कर लो यार। और भाई मोदी से नफरत करते हो, उससे सीखो। उसने 8 साल अपने लोगों के साथ क्या किया है? अपने लोगों के लिए जी रहा है, वो अपने लोगों का फायदा कर रहा है। यही वजह है इंडिया का, ये कह लें कि उनके जो हुक्मरान है ना, यही उनकी एजेंसीज हैं, यही उनकी खास बात है कि वो प्री प्लान रखते हैं हर चीज़ को, मुश्किल आने से पहले ही वो टाल को। बिल्कुल, मैं तो यकीन करें, मैं कहता हूँ मोदी 5 साल हमारे यहाँ पे लगा लेता तो शायद हमारा भी मुल्क संवार देता। आप हमारे क्राइसिस देख लें, आजकल के पॉलिटिकल क्राइसिस, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाने की बजाय जलसों में जा रहे हैं। अब दरअसल पाकिस्तान की फिलहाल जो मौजूदा हालत है उसे देखकर पाकिस्तानी लोग पूर्णतः पागल हो चुके हैं और उनको यह चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार हमारा भविष्य क्या है और हमारे साथ हो क्या रहा है। वहीं अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो वो भी अभी तक भारत और कश्मीर के मुद्दे को लेकर बैठी हुई है और साथ ही साथ उनकी सरकार भी कुछ इसी प्रकार के फालतू काम कर रही है। कोई मुसलमान जो कि 17% के करीब आबादी है, कभी इंडिया का ना कोई चीफ मिनिस्टर बनने का सोच सकता है, ना वजीर आजम बनने का सोच सकता है, बल्कि हालत यह है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें रॉ शामिल है, जिनमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स शामिल है, उनमें एक भी मुसलमान नहीं है। वहीं मोदी सरकार के राज में भारत पूरी तरह से बदल चुका है और आज भारत में करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और भारत की कई और ऐसे स्टेट हैं जिनमें साल 2023 में रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट आई है। एक और इस्लामिक कंट्री के अंदर आज भारी बवाल चल रहा है और उस बवाल की आग में पाकिस्तान और पाकिस्तान की एम्बेसी भी जो है वो लपेटे में आ चुके हैं। बात करें हम सूडान की, तो सूडान में स्थिति इस समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जो सत्ता की लड़ाई है उसमें पैरामिलिट्री फौज ने बगावत कर दी। अमूमन आप सुनोगे कि जो राजा है या जो प्रधानमंत्री है उसके खिलाफ फौज ने बगावत कर दी, लेकिन फौज के खिलाफ भी पैरामिलिट्री ने बगावत कर दी, ऐसा बहुत ही कम सुनने को मिलता है। हालांकि इसमें कुछ भी हम फौज ये वो दुनियादारी किसी भी एंगल से देख लें, सत्ता की लड़ाई भारी भरकम है। आप देखिए, एक चीज़ साफ हमें नज़र आती है इंडिया में, और इंडिया के अलावा कहीं भी चले जाओ, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्री हो, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, चाहे वो बौद्ध कंट्री क्यों ना, बगल में हमारे म्यांमार में आप देख लो, अभी तख्ता पलट हुआ। श्रीलंका में हमने देखा कैसी, और भी कई सारे बौद्ध कंट्रीज में साउथ ईस्ट एशिया के इधर उधर के सेम टू सेम चीज़ें, कहीं से भी कुछ भी वो कोई भी सिमिलरिटी यहाँ से नहीं, वो अलग ही दुनिया में चलते हैं वो लोग। तो यहाँ पर आप देखो, अमूमन फौज का इससे आ जाना, फौज का चढ़ाई कर बैठना, ये सब आम चीज़ें हैं। भारत के अंदर ऐसा, फौज का तो खैर आप छोड़ ही दो, फौज का तो खैर नहीं देखा गया। इंडिया की अब इस्लामिक जो हिस्ट्री है वो भी उठा कर देख लो, मुगलों का इतिहास उठा करके देख लीजिए या बाकियों का उठा कर देख लीजिए, आपको ज़्यादातर
इसी प्रकार की चीज़ें, इसको निपटा दिया, उसको कर दिया, उसको किनारे लगा दिया, फौज ने बगावत कर दी, इसको कर दिया, वो उसका ये था। ऐसी ही चीज़ें आपको पूरी कि खिलजियों ने उसके खिलाफ में जो है बगावत कर दी, उसने इसके खिलाफ, बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके खिलाफ कर दी। ये सब चीज़ें आपको जो है वो बराबर इतिहास में भी नज़र आएंगी। तो यही जो सूडान जैसे देश हैं, जो इस टाइप के गरीब से देश हैं, पाकिस्तान भी उसी में आप जोड़ लो, यहीं पर ये जो नेता हैं, या हम कह लें जो भी हेड ऑफ द स्टेट हो, चाहे फौज से हो, जो भी हो, एक तरफ जब वो सत्ता में बैठा होगा, सेफ सिक्योरली बैठा है, सेफ्टी से बैठा है, सत्ता में कोई छीनने का डर नहीं है, तब वो व्यक्ति कहेगा कि ओ हो पैसा नहीं है जी, बिल्कुल खजाने खाली पड़े हैं, कोई पैसा नहीं, हमारे देश का एकदम विकलांग हो गया, देश के पास में जो है वो कुछ नहीं बचा हुआ है। लेकिन जब पैसा ही नहीं है, आखिर कोई कबाड़ के ढेर के लिए क्यों लड़ेगा? कबाड़ के ढेर के लिए, तो कचड़े के ढेर के लिए तो कोई भी नहीं लड़ता है। लड़ते उसी के लिए हैं जिसको लड़ने के बाद कुछ हासिल हो। इसी तरीके से ये दुनिया को बेवकूफ़ बना, अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाने का सबका एक तरीका है कि जो अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाते रहो, दूसरी तरफ जो है उसके लिए जान झोंक दो, उसी सत्ता के लिए जहाँ पे कुछ नहीं है, कहने के मुताबिक पूरा खाली पड़ा है, खजाने पूरी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, उसी सत्ता के लिए पूरी तरीके से अपनी ताकत भी झोंक दो। तो अब सूडान में ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये कहाँ तक जाती हैं, ये बड़ा देखने वाला सवाल होगा।